गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम सीए इंटर इनकम टैक्स का हिस्ट्री पता करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। सर आप तो बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हो। बेटा हम थोड़े से उल्टे चलते हैं, हम पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते हैं, उसके बाद आसान चीज़ों पे आते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे को इनकम टैक्स का ABCD भी नहीं पता, उसको अगर इनकम टैक्स की आत्मा को जानने का प्रयास करना है, इनकम टैक्स बेसिकली है क्या, टैक्स क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इनकम टैक्स के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो ये तमाम बातें और इसके स्टेप क्या और कैसे किसी बंदे की का टैक्स और टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है, इन सारी बातों की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सांसें रोक के बैठ जाइए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको इनकम टैक्स के अंदर मास्टरी आएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, बेटा ये चीज़ बुक में कवर नहीं है, तो ये मैंने मेरे नोट्स में से आपको दी है। ब्रीफ हिस्ट्री, बेटा 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों का राज था। ये बात आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती है। जी सर बिल्कुल पढ़ाई जाती है। तो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुन रखा है। यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली बार बिगुल बजाया गया था, हमें आज़ादी चाहिए, और बहुत लड़ाइयाँ उस टाइम पे हुई थी। तो उस टाइम अंग्रेजों को काफ़ी घाटा हुआ था, और उस घाटे को रिकवर करने के लिए जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को लॉस हुआ था, तो ब्रिटिश को जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए उसने पहली बार इंडिया में टैक्स सिस्टम लगाया था। इट मीन्स कब, 1860 में पहली बार इनकम टैक्स की नींव रखी गई थी इंडिया के अंदर। उस टाइम के फिनांस मेंबर होते थे सर जेम्स विलियंस, नाम याद कर लो बेटा। सर जेम्स विलियन ने पहली बार 1860 में इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। ये फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ था इंडिया के अंदर, और पहले ही साल उस टाइम पे 30 लाख रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे पहले ही साल 30 लाख रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था। फिर रशिया के साथ वार जब युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों को फिर से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने पुराने वाले टैक्स को रिपील करके ख़त्म करके नया टैक्स लॉ बनाया था। उस टाइम लॉर्ड डफलिन ने 1886 में एक न्यू इनकम टैक्स लॉ बेटा पास किया था। जी सर। अब टाइम धीरे धीरे बीतता गया बेटा। स्टार्टिंग में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसको समझना क्या इतना मुश्किल था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि जिन लोगों ने टैक्स बनाया था उन्हीं को समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली प्रोविजंस क्या है। तो 1919 के अंदर 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, और इसमें पहली बार पता है 1919 में क्या हुआ था, सेंट्रल के राइट अलग किए थे और स्टेट के राइट अलग किए गए थे। उससे पहले सारा राइट सेंटर के पास होता था, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट और सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स को अलग किया गया था 1919 के अंदर। ये इसीलिए किया गया था ताकि एक नया लॉ बनाया जाए, और फाइनली 1922 में 1922 के अंदर एक नया इनकम टैक्स लॉ बनाया गया। ये बेटा इनकम टैक्स जो आज चल रहा है उसका आधार 1922 वाला एक्ट ही है, बस वो कॉम्प्लेक्स था इसलिए इसको रिपील किया गया था। ये 1922 में जो एक्ट बना था बेटा 1961 तक यही चला था। इसी का फाउंडेशन बना के, इसी को आधार बना के नया इनकम टैक्स हमने फिर 1961 के अंदर बनाया था। तो 1922 में जो इनकम टैक्स एक्ट बना था, वो बनाने के बाद फिर एक चीज़ फील हुई कि यार एक अलग बॉडी होनी चाहिए जो टैक्सेस को डील करेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब कभी गवर्नमेंट ले रही है, कभी सेंट्रल ले रही है, कभी स्टेट ले रही है। तो 1924 में क्या हुआ, एक अलग से बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अलग से बोर्ड बनाया गया था। कब, 1924 में 1924 के अंदर चलेगा। फाइनली 1961 के अंदर आज़ादी के बाद जब बेटा हवाएं चेंज हुई, जब विभाजन हुआ भारत का, और जिस टाइम पे मारकाट हुई उस टाइम पे बहुत पैसे की, जान की, माल का नुकसान हुआ। तो इस सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए और इंडिया को वापस पटरी पे लाने के लिए एक सुगम टैक्स सिस्टम की जरूरत थी। फाइनली 1961 में एक नया इनकम टैक्स लॉ बनाया गया जो आज भी चल रहा है। उसके बाद कोई नया एक्ट नहीं आया है। 1 जनवरी 1964 को, हालांकि इस दिन कोई एक्ट नहीं बना था, लेकिन मैं बता दूं बेटा इस दिन क्या किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पैसा अब ज़्यादा आने लगा था। जीएसटी से भी जीएसटी तो अब आया है, इनडायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ रहा है। तो दोनों से पैसे में फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक काम कीजिए, इन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर दीजिएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 टुकड़े उस टाइम पे किए गए थे। डायरेक्ट टैक्स को डील करने के लिए बनाया गया था CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को डील करने के लिए बनाया गया था CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो ये थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हमने 2 पार्ट कर दिए 1964 में। फिर जो बंदा टैक्स पेयर है और उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा एक आइडेंटिटी कार्ड को लॉन्च किया गया जिसको हम पैन कार्ड बोलते हैं। 1994 1994 में पैन कार्ड को लॉन्च किया गया था। और
सारा इनकम टैक्स का काम, चाहे पैसे जमा कराने का काम है, चाहे रिटर्न भरने का काम है, चाहे असेसमेंट का काम है, पहले बेटा सारा मैनुअली होता था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा था, ये समझ में आ चुका था कि मैनुअली काम करने से इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, ये चीज़ें काबू नहीं आएंगी। तो 2003 के अंदर ई गवर्नेंस के तहत 2003 के अंदर ई गवर्नेंस के तहत बेटा ई फाइलिंग को लॉन्च कर दिया गया था। आज तो इनकम टैक्स की, जीएसटी की कोई भी रिटर्न्स बेटा आप लोगों को पता है सारी की सारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकल फाइल की जाती हैं। हमारा सेंट्रल बोर्ड का हेडक्वार्टर, पूरे इनकम टैक्स का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है सभी रिटर्न्स की, वो बेंगलुरु के अंदर है बेटा। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। अब तक मैंने जितना भी करवाया वो एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इनकम टैक्स के एक्सपर्ट होने के लिए, इनकम टैक्स के वकील बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, इन सभी बातों का आपके पास इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार आपकी किताबी कीड़े आप हो या नहीं, या आपको एक्चुअल में इनकम टैक्स की नॉलेज है या नहीं, इसके लिए इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फटाफट रिवाइज करो। सबसे पहले, अब देखना नहीं है सबसे पहले कब लगा था, मैं भूल सकता हूँ बेटा, आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपका पेपर, आपका एग्जाम देना है। 1857 की क्रांति में जब बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने रिकवर करने के लिए 1860 में सर विलियम जॉनसन ने पहली बार इनकम टैक्स लॉ बनाया था। और उसके बाद फिर रशिया के साथ जो वॉर हुआ था, फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम पे 1886 के अंदर लॉर्ड डफलिन ने फिर से एक नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया था। 1921 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। उसके बाद क्या किया गया था, 1924 में सेंट्रल के राइट्स को अलग किया गया था, स्टेट के राइट्स को अलग किया गया था। और 1922 के अंदर फिर एक फाइनली इनकम टैक्स लॉ बनाया गया था, जो आज वाले इनकम टैक्स एक्ट का आधार भी है। फाइनली नया इनकम टैक्स बना था 1961 के अंदर, जो आज भी चल रहा है। 1964 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अलग बॉडी बनाई गई थी। फिर इस बॉडी के 2 पार्ट किए गए थे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आने लगा था, तो उसमें क्या किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अलग कर दिया गया था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अलग कर दिया गया था। जी सर। 1994 के अंदर 95 में बाढ़ आई थी बेटा। 1994 के अंदर पैन कार्ड को लॉन्च किया गया था, और 2003 के अंदर पहली बार ई गवर्नेंस के तहत बेटा ई फाइलिंग को लॉन्च किया गया था। और हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी किसकी? इनकम टैक्स की इंडिया में स्टार्टिंग होने की। ऐसा नहीं है बेटा सर विलियम जॉनसन ने ही इनकम टैक्स की नींव रखी थी, इसने नाम दिया था इनकम टैक्स, उससे पहले इसके अलग नाम होते थे। और भारतीयों के अंदर तो टैक्स देने की परंपरा कभी से रही है। जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है, या आपकी अर्थशास्त्र है, या कौटिल्य है, इन सभी के अंदर भी उस टाइम पे राजाओं को अपने अपने राज्यों को चलाने के लिए, अपने अपने खर्चों को निकालने के लिए भी टैक्स की कर की व्यवस्था थी, लेकिन वो गिफ्ट्स के माध्यम से लिए जाते थे। तो टैक्सेस तो बहुत पुराने टाइम से हैं, लेकिन ये कह सकते हैं ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था सर विलियम जॉनसन के द्वारा 1860 के अंदर। चलिएगा हिस्ट्री कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए एक काम करते हैं, 1961 इस इनकम टैक्स क्या है, इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस छोटी सी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को सिर्फ हिस्ट्री देखनी है तो एक बार वो हिस्ट्री को चेक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।